भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का आधिकारिक बयान आ गया है। एडीजी ने मान लिया है कि पुलिस कर्मियों से भरत तिवारी को हैंडल करने में गड़बड़ी हुई थी और इसको लेकर एक एसएचओ, 2 एसआई, एक एएसआई और 2 सिपाही को निलंबित भी किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शाहाबाद डीआईजी को सौंपी गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी जांच की जा रही है। तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार। और इस बीच आपको आरा से बड़ी खबर बताते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इलाज करने वाले डॉक्टर का भी बयान सामने आया है। सर्जन डॉक्टर एमएच अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी को गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान उनके शरीर के पैर और निचले हिस्से में गोली लगने के निशान पाए गए थे। डॉक्टर के मुताबिक जब अस्पताल में उनकी जांच की गई तो उनका ब्लड प्रेशर और पल्स काफी कम था तथा उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। उन्होंने ये भी कहा सभी गोलियां पैर और निचले हिस्से में लगी थी। एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, मेजर ब्लड वेसल्स की इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था। हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है। ये जो इंजरी हुई थी वो फायर आर्म इंजरी है, गोली लगने से हुआ है और कंडीशन बहुत ख़राब है मरीज, मतलब सारी गोली पैर में ही लगी है। सर, जो घायल युवक है वो विक्षिप्त बताया जा रहा है, ऐसा कुछ पुलिस भी बताई है क्या? चाहे आपको कुछ ना, ऐसे जनरल कंडीशन उसका इस हालत में था कि उससे बातचीत तो करना मुश्किल था, जिससे हम लोगों को पता चले कि वो विक्षिप्त था या नहीं था। क्योंकि मतलब बेहोश था ना, वो उतना बढ़िया कंडीशन बात करने के हालत में वो नहीं था।